इस कार्यक्रम के सम्मानित हम लोग के देश के नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी, बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महोदय और बिहार प्रदेश के जितने भी पदाधिकारी हैं और हमारे देश के विभिन्न राज्य के कई राज्य से आए हुए प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के कोने कोने से 38 जिला से आए हुए वीआईपी पार्टी के सम्मानित सभी सक्रिय कार्यकर्ता को मैं सिवान जिला की ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग सिवान जिला की ओर से एक नारा का प्रस्ताव रखते हैं। उस नारा के नाम है कि चाहेंगे कि पूरे बिहार के और हमारे माननीय नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी ने इस पर विचार करे। अंबेडकर की कथनी कर्पूरी के मिशन पूरा करेंगे मुकेश सहनी। अंबेडकर के कथनी कर्पूरी के मिशन बिहार में अब पूरा करेंगे मुकेश सहनी। साथियों, मैं हृदय से सभी वीआईपी पार्टी के सदस्यों को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, ताकि हम लोग सिवान जिला से आते हैं और हमारे नेता आदरणीय मुकेश सहनी जी ने सपना लिए है कि बिहार को बदलना है और जो सरकार है उस सरकार में कुरीतियां को खत्म करना है। हमारे देश में बहुत ऐसे नेता हुए जिनका इतिहास बना है और बहुत ऐसे नेता हुए कि अपने परिवार तक ले सीमित रहने का काम किए। मैं बता देना चाहता हूं, अम्बेडकर, कर्पूरी, ठाकुर लोहिया, लालू जी, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जी, जब जब उनको समय आया अपने समय अपने लोगों को आरक्षण और मंडल आयोग लागू कराने का काम किए और इसी देश में, इसी राज्य में 112 जातीय वंचित रह गए। कभी सदन में बात उठाने का काम नहीं किया, इस प्रस्ताव को रखने का काम नहीं किया। और जब जब चुनाव आया, जब जब समय आया, हम लोग के वोट से सरकार बनाने का काम किया। बाकी निश्चित तौर पर तमाम साथियों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि समय आ गया है। अब हम तमाम साथी कि जो हक हिस्सा है, जो आरक्षण है, उसको जो सरकार है भारत सरकार में और राज्य में, अगर हमारी सरकार को, हमारी जातियों को अगर वो आरक्षण देने का काम करती है तो हम उनको मदद करने का काम करेंगे। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, कोई जरूरी नहीं है कि इसी वक्त में हम मदद करने का काम करेंगे। अगर सम्मानजनक व्यक्ति मेरा सम्मान नहीं देते हैं तो मैं उसका विरोध करके बताने का काम करूंगा। मैं निश्चित तौर पर बता देना चाहता हूं, बहुत कम समय मिला हमको सिवान में संगठन बनाने के लिए। मैंने सिवान में पंचायत अध्यक्ष लेके सारे कमेटी बना दिया और मैंने हाल ही में अभी एक हफ्ता पहले मैं अपने एक गाड़ी कीन रहे थे, वहां सारे मीडिया के भाई लोग जुटे और कह रहे थे कि आदरणीय नेताजी मुकेश सहनी जी ने आपको गाड़ी देने का काम किए। मैंने स्वीकार किया, अगर हमारे नेता को आगे बढ़ाना है तो निश्चित तौर पर आपने ताकत और संपत्ति को इनके नाम से रजिस्ट्री करना पड़ेगा। मैं निश्चित तौर पर बता देना चाहता हूं कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं सिवान जिला के सभी पदाधिकारी और प्रखंड अध्यक्ष को मैं घोषणा किया हूं कि 2 महीना के अंदर में हम 19 प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष को अपने तरफ से वीआईपी पार्टी के नाम से मोटरसाइकिल देने का काम करूंगा। साथियों, मैं बता देना चाहता हूं, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे नेता के बारे में लोग कहते हैं कि बहुत धनी मनी है, बहुत करोड़पति है, बहुत अरबपति है। बाकी ऐसा कोई नहीं है।
नेता का धनी कौन व्यक्ति होता है? उसका जनता होता है। जिस नेता के पास जनता रहेगा वही व्यक्ति धनी मनी समाज में रहता है। इसलिए मैं वीआईपी पार्टी के सभी वर्कर को कहता हूं कि कहीं भी काम कीजिए, कोई भी काम कीजिए, बाकी मुकेश सहनी के वहां नाम दर्ज आइए। मैं बता देना चाहता हूं कि मैंने सीवान के धरती पर मैंने समाजी काम करता था। इसके पहले कई पार्टियों में मैंने रहने का काम किया, समाजी काम किया। आप देखते होंगे अपने जिला में देखते हो कि जब 15 अगस्त 26 जनवरी आता है तो वहां सम्मानित किया जाता है। देश की आजादी के लड़ाई में जो साथी ने सहयोग दिया, मदद किया, उनके घर के जिला पदाधिकारी और सरकार के मंत्री की ओर से सम्मानित किया जाता है। और जब हम लोग जाते हैं कार्यक्रम में देखने के लिए तो हम लोग याद होता है कि कौन ऐसे काम किए कि हमारा परिजन देश की आजादी में अपना योगदान नहीं दिए। अगर दिए रहते तो हमको भी सम्मानित होने का अवसर आज प्राप्त होता। बाकी निश्चित तौर पर सरकार ने फैसला लिया, हमारे नेता ने जब फैसला लिया, मैं निश्चित तौर पर बता देना चाहता हूं कि जब भारत सरकार ने फैसला लिया कि अब सामाजिक कार्यकर्ता को मैं सम्मानित करने का काम करूंगा, पूरे देश में कानून लागू हुआ, बिहार में भी लागू हुआ, सीवान में भी लागू हुआ। मैं आपके आशीर्वाद से, आपके दुआ से बिहार में भी, सीवान में भी मैं सामाजिक काम में प्रथम स्थान प्राप्त करने का काम किया और बिहार में भी सर्वे हुआ तो श्रीनिवास यादव ने बिहार में भी प्रथम स्थान प्राप्त किए। मैं निश्चित तौर पर बता देना चाहता हूं कि वीआईपी पार्टी के आगे बढ़ाने में जिस तरह देश में प्रथम राजेंद्र बाबू सर्वसम्मति से राष्ट्रपति बने, देश की आजादी में सबसे व्यक्ति कोई पहले गोली खाया जिसका नाम है शहीद उमाकांत सिंह। उसी तरह मैं निश्चित तौर पर आपको बता देना चाहता हूं कि वीआईपी पार्टी के अगर कोई व्यक्ति झंडा और खाता खोलने का पहला अगर अवसर मिलेगा तो वही भी जगह सिवान ही जिला। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीनिवास जी।